है मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामूहिक विवाह समारोह में 9 वर वधु को दिया आशीर्वाद। क्या खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां दाऊदखेड़ी में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मिलित होकर 9 वर वधु को आशीर्वाद दिया और पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर उन्होंने 70 नौ दंपतियों की आशीर्वाद दिया और उनके सुखमय जीवन की कामना की। कार्यक्रम में विधायक अनिल जैन, कालू हेड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष कमला कुंवर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शिवानी कुंवर, जनपद अध्यक्ष उज्जैन भंवरबाई, संजय अग्रवाल, शोभा राम मालवी, दीपक चौधरी, सरपंच पुष्पा उदय सिंह, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, उज्जैन जनपद सीयू संदीप यादव एवं जनपद के समस्त टीम उपस्थित थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश प्रदेश वासियों को परशुराम जयंती की शुभकामना देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर की सौगात के बाद उज्जैन ने विकास के नित नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा है कि धर्म ही समाज को एक सूत्र में पिरोता है और सामूहिक विवाह समारोह समाज का अति महत्वपूर्ण भाग है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में नारी शक्ति के कल्याण और विकास के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 27,147 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह, निकाह योजना, महिलाओं को चुनाव और नौकरी में आरक्षण, महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क में छूट जैसी योजनाएं बहनों को मजबूत बना रही है। उन्होंने कहा है कि स्व सहायता समूहों में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। प्रदेश में 5,03,000 से अधिक स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है और इनसे 62,30,000 से अधिक महिला सदस्य जुड़ी हैं। देखिए मध्य प्रदेश से कमल चौहान की खास रिपोर्ट। पगड़ी पहनाकर हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। मध्य प्रदेश की आन बान और शान, मध्य प्रदेश का गौरव, विकास पुरुष के नाम से जाने वाले ऐसी शख्सियत, सभी के दिलों में राज करने वाले, अर्थात 55,000 रुपया प्रति जोड़ा। लेकिन आज इस अवसर पर राशि का सवाल नहीं है। हमारे जिनके परिवार में बेटी अब बहू बन के पहुंच रही है, उनके परिवार में लक्ष्मी आ रही है, ऐसे सभी माँ बाप से निवेदन करता हूँ, माँ के लिए नई बेटी आ रही है और बाकी परिवार के लिए भी हमारे आने वाले मेहमान इस घर की समृद्धि के लिए सक्षम बने और चतुर्भुज रूप में दूल्हे का आज के बाद जीवन चालू होगा। तो परमात्मा की दया से आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय सफल बने, मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी है। आज यहाँ से जाने के बाद धार में भी नर्मदा नदी के माध्यम से सिंचाई का एक बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले हैं। इस जाना पाओ प्रसिद्ध हुआ है, मैं जाना पाओ भी जाने वाला हूँ और हमने तय किया है प्रत्येक भगवान कृष्ण की वो लीला जा हुई है, प्रत्येक स्थान को धार्मिक दृष्टि से तीर्थ बनाएंगे, धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाएंगे। इसके माध्यम से भगवान कृष्ण की जा लीलाएं हुई, वो तो हमारे लिए सदैव पूजनीय रहने वाली। जब हम अपने किसानों के लिए बेहतरी की बात करते हैं तो हमने गेहूं के लिए भी 2600 रुपये क्विंटल, जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। कमाए हो तो फालतू मत खर्च करो। अपने बच्चों का सामूहिक विवाह में विवाह करने का एक तरह से ये सामाजिक सुधार का बड़ा कदम भी है। अपने पैसे का सही सदुपयोग बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भी, और कम पढ़े तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। लेकिन मौत मैयत और शादी ब्याह के नाम पर अनावश्यक कर्जा करना, गरीब आदमी को आपके पैसे वाले तो कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी को होड़ा-होड़ी में फालतू जमीन बेचना पड़ती है, कर्जा करना पड़ता है। इसके बजाय इससे बचने की जरूरत है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का आनंद है। दाऊदखेड़ी में आज सामूहिक विवाह अक्षय तृतीया
बिना मुहूर्त का शुभ मुहूर्त अगर पूरे साल में सभी मुहूर्तों में माना गया तो सबसे बड़ा मुहूर्त अक्षय तृतीया का है। कई कारण से आज का दिन, जैसे महाभारत काल में युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भगवान कृष्ण ने दिया था, इसलिए अक्षय तृतीया इसका महत्व जो मिले वो बढ़ता ही जाए। तो परिवार में नया परिजन को एक नया मेहमान मिला है, तो इनके हर परिवार के लिए सुख आनंद की आज के दिन की बहुत विशेष कृपा है भगवान की। मेरी अपनी ओर से नव दंपतियों को सबको बधाई। अक्षय तृतीया के दिन आज मैं यहाँ उज्जैन में सामूहिक विवाह में आया हूँ। कई सारे पूरे देश और प्रदेश में विवाह संस्कार के लिए इसी प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। हमारी सरकार प्रति जोड़े 55,000 रुपया और प्रति जोड़े के खुद के खाते में 49,000 और 6,000 उनके खर्च के लिए, इन व्यवस्थाओं के लिए। मैं पैसे का महत्व नहीं, लेकिन ये सामूहिक विवाह का जो आनंद है सच्चे अर्थों में फिजूल खर्ची रुकती है। एक बार में ही सबके साथ आनंद में सारा समाज शामिल होता है, और ख़ास करके सरकारी आयोजन में इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए हमने जो संकल्प पत्र में कहा था, प्रत्येक शब्द पे अक्षर से उतरते हुए सरकार सबके लिए वित्तीय प्रबंधन कर रही है, धनराशि दे रही है। मेरी अपनी ओर से कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ कई प्रकार के नगर के, ग्राम के, सभी प्रकार के जोड़ों का आज विवाह हुआ है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मोदी जी ने खुली छूट दे दी है, मोदी जी ने खुली छूट दे दी है पाकिस्तान पे, जिस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे? जब अक्षय तृतीया का आनंद आ रहा तो देश के दुश्मनों के लिए भी माननीय मोदी जी ने खुली छूट दी है, और आज हम सब इस बात को एहसास कर रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने सभी प्रकार से साधन संपन्न बन करके अपने आप को आगे बढ़ाया है। आज विश्व की सर्वाधिक सक्षम सेनाओं की श्रेणी में भारत खड़ा हुआ है। जब एक तरफ भारत, अमेरिका, रूस, जर्मनी, चाइना, ये 5 महाशक्ति हुई है, और ऐसे में ये खासकर भारत पांचों में अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में समर्थ है, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करने में समर्थ है, और अपने देश के दुश्मनों से निपटने में भी समर्थ है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, आज शुभ दिन है।